गर्ल्स, वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, लेकिन वर्थ इट है। आप एंड तक देखना वीडियो। इसमें मैंने वो पॉइंट्स बताए हुए हैं जो आज से पहले कभी डिस्कस नहीं किए। जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि मैं कभी भी किसी चीज़ को रिपीट नहीं करती। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि जो न्यू वीडियो आ रही है उसके अंदर कोई न्यू ही चीज़ हो, आपको पिछली चीज़ों को बार बार सुनना ना पड़े। तो इसलिए ये वीडियो भी पूरी देखना, मज़ा आ जाएगा। गर्ल्स सिंगल थी ना, जो दिल चाहा पहन लिया, जो ट्रेंड था फॉलो कर लिया, लेकिन अब मैरिड हो। अब लोग जज करते हैं, ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना पड़ेगा। डिसेंट, एलिगेंट, एक्सपेंसिव बट नॉट ट्राई हार्ड। गर्ल्स, हैंड्स मैटर मोस्ट। आपका सारा आउटफिट एक तरफ और आपके हाथों की खूबसूरती एक तरफ। आप अपने हस्बैंड से भी पूछ के देख लेना, हाथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको मेहंदी पसंद हो। अगर आपके हस्बैंड को मेहंदी पसंद है, ज़रूर लगवाएं। अगर नहीं पसंद तो भी ठीक है। और अब वो एक हाथ पे 2-2 हज़ार की मेहंदी लगवाने वाला सीन भी ख़त्म, और 2-2 घंटे पार्लर जाके बैठने वाला सीन भी खत्म। अब तो चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। मेहंदी स्टेंसिल्स खरीदो और इजीली उनको फिल कर लो। मेहंदी भी लग जाएगी, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप घर में भी रह सकते हो, अपने काम भी निपटा सकते हो। मतलब हर चीज़ इजी हो जाएगी। हाँ, बहुत सारी गर्ल्स चाहती हैं कि वो स्पेशल पार्लर जाएं, तैयार हों। ऑब्वियसली शादी के बाद पहली ईद है, अगर आप अभी से ट्रेंड सेट नहीं करोगे तो बाद में कौन लेके जाएगा। शुरू के सालों में तो फिर भी लोग ले जाते हैं, उसके बाद ये चीज़ें कहाँ रहती हैं। तो हाँ, आप इन चीज़ों को फॉलो करो, लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके पास टाइम नहीं होता, जिनको ये लग्जरी अवेलेबल नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं होते। तो आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हो, आप मेहंदी भी एंजॉय कर सकते हो और पैसे भी नहीं लगेंगे। बैंगल्स, बैंगल्स, बैंगल्स। गर्ल्स, बैंगल्स बिल्कुल मिस ना करना। अच्छा सा बैंगल्स का पेयर खरीदना, हैवी बैंगल्स हों, बीच में कड़े भी हों। और आपको पता है आजकल तो मार्केट में एक दफ़ा निकलो ना, इतनी वैरायटी ऑफ बैंगल्स हैं। जो आपको सबसे एक्सपेंसिव, हैवी, थिक लुकिंग बैंगल का जोड़ा मिलेगा ना, वो आपने परचेज कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके ड्रेस के साथ ही हो, आप ड्रेस के साथ कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हो। मैंने काफ़ी दफ़ा ये कॉन्ट्रास्ट पेयरिंग आपको बताई है। रेड कलर का ड्रेस है, ग्रीन कर लो, और अगर सेम कलर करना है तो उसके अंदर गोल्ड का टच लाजमी देना। गर्ल्स, अब ना बहुत ही स्पेशल ट्रिक बताने वाली हूँ। आपको पता है आजकल गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, और न्यू ब्राइड के हाथों में अगर गोल्ड ना हो तो बहुत ही अजीब सा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि सब ही गोल्ड अफोर्ड कर सकती हो, तो अगर आप नहीं कर सकती, इट्स ओके, इट्स टोटली नॉर्मल। आपने गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी परचेज कर लेनी है, उसके भी पैसे नहीं है तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक डिज़ाइंस लेने की ज़रूरत है जो कि एग्जैक्टली गोल्ड लगेंगे। ये सैम्पल्स देख रहे हैं आपने इस तरह का सैंपल परचेज करना है, स्पेशली रिंग्स का। बैंगल्स नहीं भी परचेज कर सकती तो आपने रिंग्स नहीं मिस करनी। रिंग्स के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़। रिंग्स लें 2-4। आपका डिज़ाइन थिक होना चाहिए, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जिसके अंदर स्पेस मिनिमल हो, थिक डिज़ाइन हो, कलर एंटीक गोल्ड हो। फिर आपकी ज्वेलरी ऐसे ही लगेगी जैसे रियल गोल्ड होता है, क्योंकि बहुत से लोग गोल्डन ज्वेलरी को रियल गोल्ड के तौर पे पहन रहे होते हैं, लेकिन ये फ़र्क फ़ौरन समझ आ जाता है। देखने वाली जो नज़र होती है ना, उसको 1 मिनट से पहले पता चल जाता है कि ये फेक ज्वेलरी है और ये रियल है। इवन गोल्ड प्लेटेड और गोल्डन ज्वेलरी, इसका डिफरेंस भी फ़ौरन सामने आ जाता है। तो अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगी ना, तो आप इजीली गोल्डन ज्वेलरी से अपना काम बना सकती हैं और किसी को आइडिया भी नहीं होगा, और आप अच्छी भी लगेंगी। अब बात कर लेते हैं ड्रेस की। गर्ल्स, बहुत ही ज़्यादा लड़कियां मिस्टेक करती हैं, सुबह सुबह हैवी जोड़ा पहन लेती हैं, हैवी मेकअप, हैवी ज्वेलरी, और सारा दिन किचन में काम करना होता है। फिर जब आपकी कहीं बाहर जाने की बारी आती है या फिर हस्बैंड ने आपको देखना होता है, तो तब आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते, तब आप बिल्कुल टायर्ड होते हो, फोटोज़ के अंदर आपका फेस इतना टायर्ड नज़र आ रहा होता है। तो सुबह और रात का ड्रेस जो है उसको सेपरेट करके रखो। सुबह जो आपने ड्रेस पहनना है ना, वो आपका कंफर्टेबल ड्रेस होना चाहिए। प्रीमियम लॉन ले लो, जो भी आप अफोर्ड करते हो, बस इतना ख्याल रखना कि प्रॉपरली आयरन होना चाहिए और नीटली वॉश्ड होना चाहिए। तो फिर आप कोई भी टेलर ड्रेस वेयर करते हो ना, तो अच्छा ही लगता है। उसके साथ कैजुअल सी ज्वेलरी पहन लेना, लाइट वेट झुमके पहनना, थोड़ी सी रिंग्स पहन लेना। मतलब आप सुबह भी पुट टुगेदर लगने चाहिए हो, ऐसा नहीं लगे कि आप डेली रूटीन में हो, लेकिन आप साथ ही कंफर्टेबल भी हो, आप अपने सारे काम भी कर सको और रात तक आप टायर्ड फील ना करो। क्योंकि लिटरली जिन लड़कियों को आदत नहीं ना होती, तो वो जब हैवी ड्रेस पहन लेती हैं सुबह के टाइम, रात तक उनकी हालत हुई होती है। और जब कहीं बाहर जाने का टाइम आता है तो लोग कहते हैं कि भाई ये क्या। अपना एक्चुअल ड्रेस वेयर करो, किसी के घर जाते हुए, शाम को जाना है, नेक्स्ट डे जाना है, तब पहनो। साथ में हैवी वाले बैंगल्स पहनो, थिक ज्वेलरी पहनो। ड्रेस कैसा होना चाहिए? गर्ल्स, आपका ड्रेस हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड होना चाहिए, लेकिन हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड से मुराद है कि स्टोन वर्क बहुत ज़्यादा ना हो, उसमें हैंड वर्क ज़्यादा हो, एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा हो, स्टोन वर्क, जेम वर्क, ये चीज़ें काम होनी चाहिए उस पर। लेट्स सपोज आप शिफॉन वेयर कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो मेजर पोर्शन है ना, वो एम्ब्रॉयडरी का होना चाहिए। स्टोन वर्क कहीं कहीं पे हो, कफ्स पे हो जाए, या फिर थोड़ा सा नेकलाइन पे हो जाए, थोड़ा सा दामन पे हो जाए, दैट्स इट। लेकिन अगर आप कोरियन सिल्क वेयर कर रहे हो या फिर ऑर्गेन्जा वेयर कर रहे हो, ऑर्गेन्जा में भी थिक ऑर्गेन्जा नहीं, सॉफ्ट प्रीमियम ऑर्गेन्जा,
तो उस पे आपने स्टोन वर्क को प्रेफर करना है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, और स्टोन वर्क भी लिमिटेड होना चाहिए। आपके चौक पे हो जाए, नेक लाइन पे हो जाए, कफ्स पे हो जाए, दामन पे हो जाए थोड़ा सा, या फिर अगर कोई डिज़ाइनिंग सटल दी हुई है दरमियान में, कोई पॉकेट फॉर्म है या कुछ भी, लेकिन थोड़ा होना चाहिए, सिर्फ स्टोन वर्क, एम्ब्रॉयडरी नहीं। शूज़, गर्ल्स ब्लॉक हील, पेंसिल हील्स दोनों ही गुड चॉइसेस हैं, बट मेक श्योर कि आप किस में कंफर्टेबल हो। जिसमें आप कंफर्टेबल हो आपने वो जूता वेयर करना है। जूते से अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आपका सारा डे डिस्ट्रॉयड है। कई दफ़ा बता चुकी हूँ ये चीज़। ब्लॉक हील्स के अंदर वैरायटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा डिसेंट एलिगेंट ब्लॉक हील्स ही लगती हैं। आजकल ट्रायंगल हील्स में भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन इन हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकती हैं। दोनों ही अच्छे लगते हैं और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। तो जो भी आपके ड्रेस के साथ अच्छा लग रहा है आप उसको वेयर कर लो। अगर आपकी लॉन्ग शर्ट है, मैं तो यही कहूँगी कि नई बहू के लिए, न्यू ब्राइड के लिए लॉन्ग शर्ट और टेलर ड्रेस होना चाहिए। और आप कोशिश करो कि आपका जो गला है ना, गले पे आप कॉलर बनवा लो, बैन बनवा लो, ये तो बहुत डिसेंट लगता है। और फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी, अगर आप सिल्क वेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्टोन वर्क, अगर शिफॉन वेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होगी। मतलब थिक एम्ब्रॉयडरी वाला कॉलर हो और आपके बाजुओं पे हो थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी, और बाकी जो आपका ड्रेस है उसके फ्रंट पे जहाँ से ओपन हो रहा है उसके साइड्स पे थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी हो जाए, बहुत ही रिच लुक आती है लिटरली। इसको ट्राई करके देखना। दुपट्टा स्टाइलिंग नहीं मिस करनी। दुपट्टा स्टाइलिंग के ऊपर तो कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुकी हुई है, लेकिन अगर आप उसको नहीं फॉलो करना चाह रही तो एक स्टाइल है जो हर दफ़ा ही अच्छा लगता है, हर ड्रेस के साथ ही एलिगेंट लगता है। बस अपना दुपट्टा जो है ना उसको आप लेयर्स में पिन अप करो और अपने शोल्डर के ऊपर लगा लो बस। बाकी नीचे की तरफ ओपन फॉल हो। गर्ल्स यही अगर आप ओपन लॉन्ग शर्ट की तरफ जा रहे हो ना, फिर आप स्मॉल राउंड नेक वेयर करो। बोट नेक को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि हर बंदे की अपनी डिफरेंट बॉडी टाइप होती है। तो वो चीज़ करनी चाहिए जिसके अंदर सभी अच्छे लग रहे होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंप्रेशन होता है आपका। तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ज़्यादा चीज़ों के साथ, समझ रहे हैं ना। तो बाकी लाइफ पूरी पड़ी हुई है, आप एक्सपेरिमेंट करना अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वीडियोस देखना, आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आप पे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी नहीं अच्छी लगती। नेक लाइन्स, स्लीव्स और ट्राउजर्स, ईच एंड एवरीथिंग। गर्ल्स नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोशिश करो कि आपका ड्रेस लेयर्स में हो। अगर आप शिफॉन वेयर कर रहे हो तो एक आपका सिंपल इनर हो और इनर के ऊपर आपका थिक हैवी एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन हो। होता तो ऐसे ही है, लेकिन आपने इसको लेयरिंग देनी है। मतलब आपका जो इनर है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाए, तो जो आपका जो अपर पोर्शन है वो उससे थोड़ा सा छोटा हो जाए। आपको आज डिज़ाइनर वेयर का ट्रिक बता दिया है। उनके ड्रेसेस में कुछ भी स्पेशल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लेयरिंग कर रहे होते हैं। लेयरिंग करने की वजह से ना उनके ड्रेसेस बहुत ही थिक लुकिंग लग रहे होते हैं, बहुत ही हैवी लुकिंग लग रहे होते हैं। ऐसा लगता है यार ये तो बहुत ही ना, इस पर ज़्यादा काम हुआ हुआ है और बहुत ही कोई हैवी चीज़ है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि या तो सिर्फ लेयरिंग हुई होती है या फिर कैन कैन का यूज़ होता है। तो आपके पास भी दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप भी इस तरह की लुक चाहती हैं ना तो आप कैन कैन वेयर कर सकती हैं। अगर आप कोई फ्रॉक टाइप वेयर कर रही हैं, या फिर इवन शरारा के नीचे लॉन्ग शर्ट और शरारे वाला जो ड्रेस है उसके नीचे आप कैन कैन वेयर करो, बहुत ही एक्सपेंसिव लुक आएगी। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग फ्रॉक वेयर कर रहे हो उसके नीचे कैन कैन वेयर कर लो। मतलब आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं। कैन कैन सिर्फ ना आपके ड्रेस को इतना ज़्यादा वॉल्यूम दे देता है कि देखने वाले को लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फैब्रिक है और बहुत ही कोई एक्सपेंसिव जगह से ख़रीदा हुआ लग रहा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। गर्ल्स आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं, मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है। मतलब अगर मैं कुछ टाइम के लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर रही, आपको मेरी टेंशन होती है। अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक नहीं लग रही, आपको तब भी मेरी फ़िक्र होती है। आप लोग दुआ देते हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आपकी ये जो दुआएं हैं ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद यही दुआएं हैं, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मुझे लोगों से दुआ मिलनी है। क्योंकि मेरी हमेशा से लाइफ में, ये नहीं कि जब से मैं यूट्यूब स्टार्ट किया, हमेशा से लाइफ में यही कोशिश रही है कि जिसको जो चीज़ बताऊँ वो जेन्युइन हो, प्रैक्टिकल हो, उसके लिए काम आए। तो जब आप लोगों के काम आती हैं चीज़ें, आप लोगों का दिल खुश होता है, आप लोग दुआ देते हो, तो मुझे भी फिर बहुत खुशी होती है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।